आज के सुंदर समय में प्रभु जी, हम दिल की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस टाइम के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हम दिल की गहराई से प्रभु जी हम प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के प्रभु जी, ये जो समय दिया है प्रभु, इस समय में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज निश्चय प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इस तेरे संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, निश्चय प्रभु आप उन्हें आशीषित करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दिव्य सामर्थ्य वचन के द्वारा राजा यीशु आप बोले और बातचीत करें अपने लोगों से प्रभु जी। पिता, भय और भक्ति के साथ प्रभु भक्ति करना प्रभु जी, भय और भक्ति के साथ जब हम आराधना करते हैं प्रभु, तेरी सेवा करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। निश्चय प्रभु आज के वचन के द्वारा हमारे प्रत्येक भाई बहन से प्रभु आप बातें करें और महिमा यीशु पिता की हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आप और आपका परिवार पिता यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित होगा। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि ये जो समय दिया है, इस समय में मैं फिर से परमेश्वर के वचन को सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। और निश्चय आज का जो वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और आप आशीषित होने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। तो बहुत ही ध्यान से आज के वचन को सुनना है, क्योंकि मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जा रहा हूँ। और आज का जो विषय है वो, उस विषय का नाम है राजदूत। यस, जी हाँ, आज का विषय है राजदूत। आज मैं राजदूत के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो हो जाए तैयार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप एक सेवक हो, यदि आप एक विश्वासी हो, तो निश्चय कि आपके ऊपर आपके जीवन के लिए, आपका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए निश्चय एक अगुआ, एक पास्टर, एक लीडर होता है। हर चाहे वो सेवक हो, वो चाहे विश्वासी हो, हर एक के लिए परमेश्वर ने सेवकों को, प्रेरितों को नियुक्त करके रखा हुआ है। और जब उसके अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें बड़ी बरकत को देता है। वो चाहे सेवक हो, वो चाहे विश्वासी हो, हर एक के लिए परमेश्वर उसके लिए एक सेवक को, एक राजदूत को ठहराया है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला, मतलब आपका वो राजदूत होता है। राजदूत का मतलब कि एक राज्य से या एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वो करता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक वचन को आप लोगों के सामने फिर रख रहा हूँ, और निश्चय इस वचन को आपके सामने मैं रखता आ रहा हूँ इन दिनों में, और इस हफ्ते में मैं लगातार अभी मैं बातें करूँगा इफ्रिदियुस के जीवन से। यस, यहाँ पे फिलिपियों की पत्री 2:25 आयत को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनिए। यहाँ पे लिखा है, पर मैंने इफ्रिदियुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, और तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे
पौलुस इपफ्रुदीतुस को क्या कहता है, उसे अपना भाई कह के संबोधित करता है, संगी योद्धा कह के संबोधित करता है, और तुम्हारा दूत कहकर संबोधित करता है, और ये भी बताता है कि मेरी आवश्यकताओं में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और एक प्रभावशाली जो अगुआ होता है वह सब मनुष्यों के द्वारा बड़ा सम्मान को प्राप्त करता है। जी, एक प्रभावशाली जो अगुआ होता है सब मनुष्यों के द्वारा बड़ा सम्मान को प्राप्त करता है। जैसे इपफ्रुदीतुस जो था वो परमेश्वर का सम्मानीय, परमेश्वर का वो सेवक था। जी हाँ, वह मकदुनियाई कलीसियाओं के अगुओं में से एक था। वह परमेश्वर और कलीसिया दोनों के द्वारा स्वीकार और अनुमोदन के योग्य था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वह अपनी कलीसिया के लिए एक राजदूत था, वह एक संदेश वाहक था। कौन? इपफ्रुदीतुस। इसलिए जो है फिलिपियों की पत्री को लिखते समय पौलुस उसे क्या कहता है, एक राजदूत कह के संबोधित करता है, और एक संदेश वाहक के रूप में उसे संबोधित करता है पौलुस। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पर अगर यूनानी भाषा में देखा जाए तो संदेश वाहक को अपोस्टलोस कहते हैं, और इपफ्रुदीतुस अपनी कलीसिया के अपोस्टलिक टीम का एक सदस्य था। पौलुस जब जेल में था, ध्यान सुनिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस जब जेल में था तो इपफ्रुदीतुस पौलुस से कैसे मिलता है, मैंने बताया है, बातचीत किया है कई ऐसे वीडियो पे। तो जब पौलुस जब जेल में था तो इपफ्रुदीतुस ऐसे ही जाके नहीं मिलता है। तो आप इस बात को आप समझ सकते हो कि एक जेल में जो व्यक्ति है उससे कैसे मिला जा सकता है। मिलने का रूल नियम है, और जो कैदी है जो जेल में है उससे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पे पौलुस बताता है मेरी आवश्यकताओं में मेरी सेवा टहल करने वाला। मतलब पौलुस की आवश्यकता थी, जेल में जब था उसे कुछ न कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, या उससे खाने पीने की आवश्यकता होगी, और निश्चय आज भी जब कोई जो है कैदियों से मिलने के लिए जाता है तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। उसी प्रकार ये जो है इपफ्रुदीतुस जो था वो जब पौलुस के साथ मिलता है तो भेंट के साथ मिलता है। अपने हाथ में जो पैसा जो है था उसको जो कलीसिया के द्वारा जो इकट्ठा किया गया था पौलुस के हाथ में उसे पहुंचाता है। कौन? इपफ्रुदीतुस। तो वही बताता कि मेरी आवश्यकताओं में मेरी सेवा टहल करने वाला। तो पौलुस के पास अपोस्टलिक टीम का प्रतिनिधित्व करने को वो भेजा गया था। कौन? इपफ्रुदीतुस। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इपफ्रुदीतुस के पास एक प्राचीन पद की समस्त योग्यताएं थी। आरंभिक कलीसिया में प्राचीन पद की जो योग्यता बहुत ही उच्च मानी जाती, तो उच्च पद की जो है योग्यता उसे मानी जाती थी। यहाँ तक कि उपयाजक बनना आसान नहीं था। ध्यान सुनिएगा, आरंभिक कलीसिया में एक जो था उच्च स्तर का जो है एक पद माना जाता था, और उस समय में एक उपयाजक बनना भी बड़ा आसान नहीं था, वो कठिन था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यहाँ तक कि जो है उनमें उच्च कोटि के जीवन की आशा की जाती थी। पौलुस अपनी पास्टोरल पत्रियों में प्राचीनों के उपयाजक और उनकी पत्नी उनके बच्चों की योग्यताओं का साफ साफ वर्णन करता है। आइए हम वचन में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 1 से 7 आयत में पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कलीसिया में अध्यक्ष और बिशप। कलीसिया में किस प्रकार से अध्यक्ष और बिशप को होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है यह बात सत्य है
कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष कैसे होना चाहिए? वचन लिखता निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। कैसे हो? सिखाने में निपुण हो। पियक्कड़ या मार पीट करने वाला ना हो। ये अध्यक्ष के बारे में बातें करता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे लिखा है कि वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, पर और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने वचन को बहुत ही ध्यान से सुना कि आरंभिक कलीसिया में प्रेरितों के एक उच्च कोटि के जीवन स्तर की आशा रखते थे और यहाँ तक कि उच्च स्तर का जो एक पद होता था, अध्यक्ष जो होते थे कलीसिया के, उसके बारे में पौलुस यहाँ पे साफ साफ उनके योग्यताओं के बारे में, उनके बच्चों के भी बारे में बहुत ही साफ रीति से वर्णन को कर रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई। परंतु उपयाजक से भी एक उपयाजक जो डीकन होता है वो भी निर्दोष आदर के योग्य हो, निर्दोष और आदर के योग्य हो, दोहरी बात ना करने वाला इत्यादि होना चाहिए। यदि इसका हम थोड़ा और आगे जाएंगे, उसका 8 वचन से हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कलीसिया में सेवक डीकन, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। सेवकों को भी क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष हो तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे पौलुस स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सेवक के बारे में बातें किया। एक जो याजक होता है, एक उच्च स्तर का माना जाता है, उसके भी बारे में, और एक उपयाजक के भी बारे में यहाँ पे पौलुस स्पष्ट रूप से बातें करता है कि उससे क्या हो, दो रंगी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि दो तरफा बात करने वाले, जैसे कि आज बहुत ऐसे सेवकों को देखा जाता है कि वो दोहरी बातें करते हैं। वो जो है आपके सामने एक बात करेंगे और दूसरों के सामने दूसरी बात को करते हैं। दूसरे शब्दों में आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और वो बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रंगी हमें जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें मना करता है।
जो पौलुस आत्मा में होकर इस भेद को लिख रहा है, इस प्रकाशन को लिख रहा है, कलीसिया में कैसे एक याजक को होना चाहिए, एक कैसे जो है उपयाजक को होना चाहिए, एक बिशप को और एक जो है सेवक को किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे बातें किया कि वो जो है याजक के लिए भी एक ही पत्नी का पति हो, और यहाँ तक ये भी बताता कि अपने घर का, अपने बाल बच्चों का वो अच्छे तरीके से पालन पोषण करता, पूरी गंभीरता से उसे आज्ञाकारिता दीनता में रखने वाला हो। इस प्रकार से वो बातें करता है। यहाँ पे जो है अध्यक्ष और जो सेवक, इन दोनों के बारे में, याजक और एक उपयाजक, दोनों के बारे में ये बात लागू होती है कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज इस बात को आप ध्यान अगर दें, इस बात पे आप सोचें कि आज बहुत ऐसे सेवक जो होते हैं, एक पत्नी के रहने के बावजूद भी दूसरी पत्नी की वो लालसा करते हैं, दूसरी पत्नी को प्राप्त करने के उनके अंदर इच्छाएं होती हैं। और बहुत ऐसे हो सकता है सेवक, हमने सुना है कि एक पत्नी के बावजूद भी दूसरी पत्नी के साथ वो जीवन को व्यतीत करता है, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपने देखा कि एक ही पत्नी का वो पति हो, वो चाहे याजक हो चाहे उपयाजक हो, वो अध्यक्ष हो चाहे सेवक हो, दोनों के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। पौलुस बताया दोनों के ऊपर वो लागू होती है। ऐसा नहीं कि वो एक याजक के ऊपर और एक उसी के ऊपर लागू होती, नहीं, एक उपयाजक के ऊपर भी ये बातें लागू होती है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज के दौर पे जो बहुत ऐसे सेवकों को हमने सुना है कि एक पत्नी के रहने के बावजूद भी एक दूसरी पत्नी को प्राप्त करने के वो लालसा करते हैं, और कई ऐसे लोग भी हमने सुना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और उन लोग क्या अपनी कलीसिया में जो दूसरी पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लालसा करते हैं, वो अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में वो कौन सा उदाहरण देंगे? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन ध्यान सुने, वो लोग जो है अब्राहम का जो है उदाहरण देंगे, मूसा का उदाहरण देंगे, और दाऊद का भी उदाहरण देंगे। कई ऐसे जो पुराने नियम के सेवकों को जो है उदाहरण देते हैं वो, और मालूम है वो जो है इस बात को देते रहते हैं। जैसे कि अभी एक जो है जब मूसा के बारे में देखेंगे तो एक कूशी स्त्री के साथ उसने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया, जिसके वजह से उसने क्या किया, वहाँ का जो हारून और मरियम दोनों ने क्या किया, मूसा का विरोध किया कि ये कैसे भाई जो है एक दूसरी पत्नी का इन्होंने जो है अपना लिया है, और क्या परमेश्वर से बातें करता है। तो उस समय कुड़कुड़ाने लगे। तो ये सारी बातें जो आज के जो ऐसे सेवक है दूसरी पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे उदाहरण देते हैं, और ये भी अपने प्रचार में, प्रार्थना में भविष्यवाणी करने लगते हैं लोगों के सामने कि मैं दूसरी जब पत्नी करूंगा तो निश्चय है कि लोग मेरा विरोध करेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो दूसरी पत्नी को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरी पत्नी को रख लेते हैं, तो जब लोग दोष लगाते हैं तब वो कहने लगते हैं साफ रीति से, अरे हमने बोला था देखो कि जब दूसरी पत्नी करेंगे तो हमारा लोग विरोध करेंगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो क्या कैसे वचन को सीख रहा है, वो कैसे ले रहा है। उस समय व्यवस्था थी, एक पत्नी दो पत्नी को वो रख लेते थे। मूसा मेरे प्रिय परमेश्वर की योजना के तहत रखा, और बाद में बताता हुआ कि मूसा आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बातें किया है, बगैर मुझसे पूछे वो कोई ऐसा काम नहीं किया। वो दुनिया भर में सब मनुष्यों से दीन और नम्र है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वहां पर एक व्यवस्था थी। अब व्यवस्था नहीं, अनुग्रह का ये समय है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हमें एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, न कि हम दूसरी पत्नी को प्राप्त करें। ये परमेश्वर का वचन इसके लिए इजाजत नहीं देता कि हम
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लें। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ऐसा बिल्कुल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे मना करता है। हमें एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, वो चाहे याजक हो, वो चाहे उपयाजक हो, ये दोनों के ऊपर ये बातें लागू होती है। अगर कोई सेवक एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी की उल्लालसा करता है और वो चर्च में ये सब उदाहरण देकर जो है वो सिखाता, तो बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ से हमें भाग लेना है, बिल्कुल हमें वो सुनना नहीं। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को प्राप्त करता, तीसरी पत्नी को भी इच्छा करने लगेंगे, तो वो कौन से दिशा में हमको लेकर जाएगा, वो कौन से मार्ग में हमें लेकर चला जाएगा। आप इस बात को आप समझ पा रहे हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कितना हमें गंभीर होना चाहिए, कितना हमें मेरे प्रिय हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। यहाँ पे अभी ये बातें लिखा, ये फिर यह ना कि नया चेला न हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए, पर बाहर वाले में उसका सुनाम हो, मतलब सुनाम मतलब सम्मानित हो, वो एक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए और वो निंदित नहीं होना चाहिए, वो अपमानित वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि चार लोग कहते इस प्रकार को जीवन जीता, इस प्रकार को जीवन जीता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सुनाम होना चाहिए मेरे प्रिय, तब वो जाकर कलीसिया का पद जो है प्राप्त करे और कलीसिया को जिम्मेवारी को ले, जिम्मेवारी को निभाए, उसे पवित्र होना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप इस बात को आप समझ सकते हो कि आरंभिक जो कलीसिया थी, मैं एक वचन को और लेकर चलना चाहूँगा जो है प्रेरितों उसका 6 का 4 वचन को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये प्रेरितों की जो समय में जो कलीसिया थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चर्चा कंट्रोवर्सी हो गए, तो वाद विवाद होने लगे थे कि यहाँ पे जो है विधवाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है, ये सिस्टम नहीं सही, वो सिस्टम नहीं सही है। तो जो प्रेरित लोग थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या बोला, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आरंभिक कलीसिया में मेज पर जो खान पान की जो सेवा करने वाले लोग थे, उच्च स्तर की योग्यता आवश्यक थी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आरंभिक कलीसिया में जो मेज पर खान पान की सेवा करने वाले लोग थे, विश्वासी थे, उन्हें उच्च स्तर की भी योग्यता आवश्यकता थी। कलीसिया जब कुड़कुड़ाने लगी तो वो जो है कुड़कुड़ाकर जैसी बातें करने लगे, उस वक्त प्रेरित लोग उसका हल निकाल लिया करते थे, हल किया करते थे, क्योंकि वे उनकी बुलाहट से दूर ले जाने वाली बातों को अच्छी रीति से भांप लिया करते थे, मतलब परख लिया करते थे। कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की बुलाहट से हमें दूर ले जाना चाहती है, उससे स्पष्ट रूप से परख लेते थे और उनका हल किया करते थे। अगर वो खाने पीने में ही मन लगा देते तो परमेश्वर की सेवा को कैसे कर पाते। इसलिए उन जो है कई चीज़ों को जो है उन्होंने लोगों को जिम्मेवारी दिया था। प्रेरित कौन क्या काम करेगा, उन सारी चीज़ों को हल निकालकर समस्या का समाधान करते थे। वो बोलते हैं कि हम तो वचन प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, और जो खिलाने पिलाने का जो काम हुआ करता था, विधवाओं को जो ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसके लिए कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया था, और वो ऐसे लोग थे जो एक उच्च स्तर का योग्यताएं थी और उनका जीवन सही था, पवित्रताई के साथ था, आत्मा से वे लोग भरे हुए थे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इपनुथियुस जो था वो भी आत्मा से भरा हुआ था। प्रेरितों की 2 प्रमुख सेवाएं होती थी, मनुष्यों के निमित्त परमेश्वर के सामने खड़े होना, और परमेश्वर के लिए दूसरी बात है, परमेश्वर के लिए मनुष्यों के आगे कैसे खड़े होना है। उन्होंने इसके कार्य के लिए कुछ विशेष लोगों को चुनकर रखा था। मेज पर के खान पान की सेवा करने वाले लोग भी पवित्र आत्मा से भरे रहते थे।
आरंभिक कलीसिया में परमेश्वर का भय पाया जाता था। क्या पाया जाता था? भय पाया जाता था, परमेश्वर का भय। आरंभिक कलीसिया में कोई भी दूसरे की पत्नी को हत्याक्षेप नहीं कर सकता था। कितना ये गंभीर था मेरे प्रिय, कितना इसको गंभीरता से लोग लेते थे। आरंभिक कलीसिया और आज की जो कलीसिया है, इसमें बहुत सारा डिफरेंट नजर आ रहा है, बहुत अंतर नजर आ रहा है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। एक उपयाजक को, एक याजक, एक उपयाजक को, एक बिशप को, एक अध्यक्ष को किस प्रकार से होना चाहिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। आरंभिक कलीसिया में परमेश्वर के अगुओं से कोई भी छिपा नहीं था और किसी व्यक्ति का भी सार्वजनिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन नहीं था। किसी का जीवन वो छुप छुप कर नहीं जीते थे, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे परमेश्वर हमें देख रहा है, और अपने अगुए से छिपे नहीं थे। व्यक्तिगत सार्वजनिक व्यक्तिगत जीवन को नहीं जी रहे थे कि मनमानी जीवन को हम जिए। अपने जीवन को हिसाब भी दिया करते थे। उनको मालूम था कि हमारा ऊपर एक प्राचीन सेवक हैं, अगुए हैं, लीडर हैं। हम गलत करेंगे तो हम कैसे हम सेवा को कर पाएंगे। वो लोग इतना अपने जीवन के बारे में सचेत रहते थे, परमेश्वर के प्रति, उसके सेवकों के प्रति गंभीर रहते थे, आत्मा से भरे रहते थे। परमेश्वर का भय था उनके अंदर। उनके मन पवित्र होते थे। इससे पहले कि कलीसिया को जिम्मेवारी को संभाले, वचन बताता है कि अपने घर को ठीक ठाक से कर ले। अगर अपने घर का अच्छा प्रबंध हम नहीं कर पाते हैं तो हम कलीसिया की क्या सेवा करेंगे। यहां पे परमेश्वर का वचन बता रहा है। उनके बच्चे यहां पर मेरे प्रिय, जो कलीसिया को संभालने से पहले अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, और यहां तक कि जो अपना बच्चे थे, जो चाहे वो अध्यक्ष के हो, वो चाहे उप अध्यक्ष के हो, उनके बच्चे यदि दुर्व्यवहार करते थे तो उससे अपने स्थानीय कलीसिया से इस्तीफा दे देते थे। उनके बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे सेवक जो अपने घर का अच्छा प्रबंध न करना जानता हो, और यहां तक कि अपने बच्चों को पूरी गंभीरता से अधीनता में न रखने वाला हो, अगर उनके बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उस याजक, उस सेवक को अपनी स्थानीय कलीसिया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस प्रकार से मेरे प्रिय लेना चाहिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सेवा को। परमेश्वर की सेवा कोई मजाक नहीं है। वो किस, आप जानते हो वो कितना अनुशासन, कितना कड़ा अनुशासन का उन्हें सामना करना पड़ता था, तब जाकर वो कलीसिया की अगुवाई करते थे। आज तो ये सारी बातें नहीं, एक दो वचन सुना, सीख लिया, तुरंत वो सेवा करने लगा। वो रहकर वो अगुवे चर्च में और अगुवे के प्रति आज्ञाकारिता, धीनता में रहता नहीं है। वो सीखना नहीं चाहता है। और इसमें अभी ने पढ़ा इसी बात को, ये बातें लिखा कि 6 में उसका पहला तीमुथियुस उसका 3:6, फिर यह नया चेला ना हो, ऐसा न कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं बगैर आज्ञाकारिता और अधीनता के, और वो नया नया तुरंत वो सेवकाई चालू करना आरंभ कर देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या सिखाओगे फील्ड में जाकर? अभिमानी और घमंडी होकर? बिल्कुल मेरे प्रिय, इस प्रकार से नहीं। परमेश्वर की सेवा करना, उससे हमें समझना पड़ेगा, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम सीखें तब जाकर हम सिखाएंगे। ये परमेश्वर का वचन अभी यहाँ पे इस प्रकार से बताया। यहाँ पे उसका 3 का अगर मैं
13 पढ़, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हुए अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये सारा गुण उनके अंदर हुआ करता था। वो प्रेरितों के साथ वो सीखते थे, काफी दिन तक उनके साथ में रहते थे। प्रेरित लोग उनके लिए जब प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उतरता था उनके लिए। विशेष फिर योजना जो था परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हें नियुक्त कर देते थे। ऐसे नहीं कि आज आया 6 महीना साल भर का विश्वास तुरंत वो सेवा करना चालू कर दिया। न उसका अगुआ, न उसका चर्च उसका प्राचीन अगुआ जिम्मेवारी नहीं दिया, अभी अलाउ नहीं किया, तुरंत जाकर सेवकाई करना चालू किया। क्या सीखोगे? और ऐसे ही आप जब सीखोगे नहीं तो फील्ड में जाकर कहीं न कहीं आप गलती को करोगे, मिस्टेक को करोगे, कहीं न कहीं आप गलत चीज़ों को आप सिखाने लगोगे। वैसे भी आज देखा जाता बहुत सारे गलत सिद्धांत आ चुके हैं। कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया जा रहा है। वचन की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। एक एक चीजों का परमेश्वर मालूम है हिसाब लेगा, याद रखिएगा। परमेश्वर की कलीसिया में हमें किस प्रकार से होना चाहिए। आपको याद होगा यहाँ पर आप यूहन्ना उसका 2:13 से मैं 16 आयत तक पढ़ूंगा, बहुत ही ध्यान से सुने। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लिखा यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और बकरी के कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आपको याद है इस वचन को कि यहाँ पे क्या लिखा है? जब परमेश्वर के भवन में लोगों ने वहाँ पे लेन देन का अड्डा बना दिया था, जुआ का अड्डा बना दिया था, व्यापार का अड्डा बना दिया था। यीशु वहाँ पे जब गया, बहुत ही गुस्से में, क्रोध में आकर कोड़ा बनाकर उनके पेड़ों को उलट दिया, कबूतरों को उड़ा दिया और यहाँ पे कहा, मेरे पिता के घर को डाकुओं के खो मत बनाओ, मेरे पिता के घर को आप लेन देन का अड्डा मत बनाओ, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। यस मेरे प्रिय, आज हमें कोड़ा लगाने की जरूरत है, कोड़े मारने की जरूरत है। आज हम मुंह देखते रहते हैं। अगर आप सही हो मेरे प्रिय, यहाँ पे एक बात लिखा, 1 यूहन्ना उसका 3:21 वचन, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। आज हम सेवक का पद निभा रहे हैं, सेवकाई को कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही यदि मन हमें दोष दे रहा है तो कहाँ से हम कोड़ा लगा पाएंगे? हम मुंह देखते रहेंगे, ये ना चला जाए, ओ ना चला जाए, ये ना नाराज हो जाए, ओ ना नाराज हो जाए। हम ऐसे देखते रहते हैं। कारण यही है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर गलती है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दोष है, हमारा मन हमें दोष दे रहा है। जब ये बातें आप जब सही कर लोगे, जब हमारा यहाँ पे लिखे, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है, परमेश्वर का सेवा करने का भी हमें हिया हो जाता है। मेरे प्रिय मेरे याद रखिएगा, इस प्रकार से वचन को लीजिए बहुत ही गंभीरता में। याद रखिए, प्रेरितों उसका 5:1 से 11 तक जब आप पढ़िएगा, हनन्याह सपीरा की कहानी को सब लोग जानते हैं। उन्होंने कुछ जमीन को बेचा और उसमें से अपने पास रख लिया और प्रेरितों के पास गए
और उनके मनों को, पतरस उनके मन को जांच लिया, क्या इतने में बेची गई? उन्होंने कहा, हनन्याह ने कहा, हाँ इतने में ही बेची गई। उनके मन को उसने क्या, पतरस ने उसके मन को जान लिया। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, तुम्हारे मन में ऐसा क्यों शैतान डाल दिया है? जब वो तेरी जमीन थी, जब वो तेरी जमीन तो क्या तेरी न थी? क्यों फिर तूने झूठ बोला है? और उसे मालूम है हनन्याह और सपीरा की मृत्यु हो गई, मर गए। उनकी मृत्यु को कौन भुला सकता है? एली के जो बच्चे थे, होपनी पिनास की मृत्यु को कौन भुला सकता है? हमें किस प्रकार से सेवकाई को करना है मेरे प्रिय? मकदुनियाई कलीसिया ने इपफ्रुदीतुस के अंदर विश्वास योग्यता और ईमानदारी को देखा, इसलिए पौलुस उसे अपना भाई, सहकर्मी, संगी, योद्धा, सेवा टहल करने वाला, तुम्हारा दूत कहकर संबोधित करता है। इपफ्रुदीतुस की तरह आपका भी जीवन होना चाहिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। इपफ्रुदीतुस अपनी स्थानीय कलीसिया का निरीक्षक था। आप यदि एक सेवक, आप विश्वासी हो, तो आपके स्थानीय कलीसिया का एक निरीक्षक है, आपके लिए एक राजदूत है। आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। निर्दोष और निर्दोष चरित्र का था इपफ्रुदीतुस, इसलिए पौलुस और पूरी कलीसिया इपफ्रुदीतुस को परमेश्वर के राजदूत के रूप में सम्मान देता है। वो क्या था? निर्दोष चरित्र था उसका, विश्वास योग्य था, ईमानदार था। इसलिए जो है पौलुस भी, उसकी जो कलीसिया था, पूरा जो कलीसिया थे मकदुनियाई, उसे राजदूत के रूप में सम्मान उसे प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। आप भी इसका हकदार आप बन सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इपफ्रुदीतुस हमारे लिए एक प्रकाश का घर है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। मैं मुख्य भूमिका अदा करने वाले अगुवे जैसे पतरस, पौलुस की चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपके सामने परमेश्वर के बड़े साधारण और नम्र लोगों को रख रहा हूं। आप भी बड़े सहज रूप से इपफ्रुदीतुस के स्तर को अपना सकते हो। आप भी परमेश्वर के राजदूत के रूप में चमक सकते हो। आपका राजदूत कैसा है? यदि आप राजदूत हैं, आपका जीवन कैसा है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन? यहाँ पे स्पष्ट बताया, यदि आप एक सेवक हो, यदि आप एक विश्वासी हो, यदि विश्वासी हो, तो ये देखिए कि आपका जो निरीक्षक है, जो आपका अगुवा है, वो कैसे है। यदि आप खुद एक राजदूत है, एक सेवक हैं, आपका जीवन कैसा है? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष को, दोनों को, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप भी इपफ्रुदीतुस की तरह आप भी चमक सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से निर्दोष, पवित्र होकर अपने आप को, यहाँ पे मैं एक और वचन को रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। रोमियो 12 अध्याय यहाँ पे मैं 12 का उसका पढ़ रहा हूँ, एक वचन से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कैसे? यहाँ पे लिखा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। ऐसा नहीं कि जो हमें अच्छा लगता है, नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसे जो भाता है,
यहाँ पे लिखा बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक क्या है, सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर को जो भावता है, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करो। यहोवा भला है और भले काम की इच्छा रखे, परमेश्वर को वचन बताते हैं। यस इपरिदुतुस के स्तर को, उसके जीवन को भी आप अपना सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर, यदि इस बात को आप गंभीरता से ले रहे हो, तो परमेश्वर निश्चय आपको जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो आ जाइए आप घुटनों पे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय में प्रभु जी। आज के वचन को जितने लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है प्रभु जी, उन्हें बड़ी बरकत को दे प्रभु जी। उन्हें सही मार्ग में लेकर चले प्रभु, सही दिशा में प्रभु आप लेकर चले प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चाहे वो सेवक हो, वो चाहे विश्वासी भाई बहन हो, जितने लोग इस समय वचन को सुने हैं प्रभु, इस समय प्रभु जितने लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, संगति को कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में कहीं न कहीं जो कमी घटी है प्रभु जी, कहीं प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके जीवन पे आप नियंत्रण लीजिए। उनके जीवन कहीं न कहीं पाप में, कहीं न कहीं गुनाह में है, यीशु मसीह के नाम से उसे मैं डांटता हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर प्रभु जी। हर एक की कमजोरियों में प्रभु आप बल बन जाए, आप ताकत बन जाए। जैसे पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ, जब कमजोर होता हूँ, तभी मैं बलवान होता हूँ। इस समय जो सेवा कमजोर है, जो विश्वासी कमजोर है प्रभु, बलहीन है प्रभु, जो उन्हें बलवान करे प्रभु जी। इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। यदि आज्ञाकारिता और अधीनता की आत्मा ने, आज्ञाकारिता और अधीनता की आत्मा प्रत्येक सेवक विश्वासी भाई के बहन के जीवन में जाए, आज्ञाकारिता और अधीनता में रहकर प्रभु जी वो मिनिस्ट्री को कर सके प्रभु जी, उस सेवकाई को कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ, आरंभिक कलीसिया में जो लोग प्रभु खान पान की मेज पर जो सेवा करने वाले लोग थे, वे भी आत्मा से भरे हुए होते थे प्रभु जी। जिनका जो भी कार्य होता था वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते थे। उसी प्रकार इनका जो भी छोटा सा जो कार्य है वो मिनिस्ट्री का प्रभु, चाहे सुसमाचार सुनाने का और चाहे वर्शिप करने का प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु के नाम में, हर एक को अपनी महिमा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। पिता धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। हर एक जवान बेटे बेटियों को प्रभु जी आप पाप और गुनाह से बचा के रखें प्रभु जी। अपने वचन के अनुसार इन्हें जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इस समय यदि कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, तो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ व्यक्ति, ओ भाई, ओ बहन, अभी इस समय ओ चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम में वो हील हो जाए। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है यदि भाई ओ बहन, अभी इस समय यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, वो हील हो, चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके घर के बच्चे, बेटी, बेटा, कोई भी बीमार अभी इस समय चंगे होने पाए प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ, शरीर के हिस्से में जो भी बीमारी है यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, वो बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक विश्वासी भाई बहन और प्रभु विश्वास योग और ईमानदारी के साथ प्रभु तेरे वचन के साथ चले और तुझे महिमा देते हुए मिनिस्ट्री को करे प्रभु। और पिता यीशु हम दुआ करते उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। लॉर्ड यदि कोई कर्ज में है उसे कर्ज से बाहर निकाले पिता। जो बेरोजगार उन्हें अच्छा से रोजगार प्रभु प्राप्त होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में।
पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, दुष्ट के सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। ये प्रभु अच्छी सेहत के साथ जी सके यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो निराश जो उदास है प्रभु जी, ओ प्रभु उनके मनों को प्रभु जी आप प्रभु जी उत्साहित करें प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं अब भी इस समय प्रभु जी उन्हें एक नया बल प्राप्त होने पाए, एक नया आनंद उनके जीवन में आने पाए, क्योंकि आपका दिया हुआ आनंद कोई छीन नहीं सकता है। लॉर्ड मैं प्रार्थना करते इस समय प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु आरंभिक कलीसिया में जो इपरिदुतुस था, पौलुस जब जेल में था, उसको जो आवश्यकता थी मकदुनिया की कलीसिया जो है इपरिदुतुस को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा भेड़ के साथ। उसी प्रकार कई ऐसे सेवक लोग प्रभु जी तेरे प्रभु जी लीडर लोग प्रभु जी पासवान प्रभु जी कई ऐसे लोग बंदीगृह में हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों के लिए इपरिदुतुस की तरह लोगों को खड़ा करें प्रभु जी, उनकी मदद के लिए प्रभु जी, मिनिस्ट्री को करने के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। निश्चय प्रभु आने वाला टाइम, आने वाला समय बेस्ट और बेहतर करेगा अपने लोगों के लिए प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद, तेरे लोगों का जो आंसू है बलिदान हो व्यर्थ नहीं जाएगा, सब कुछ बेस्ट करेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ, आप कभी बुरा कर ही नहीं सकता, आप जो कुछ करता है बेस्ट और बेहतर करता। पिता तेरा धन्यवाद, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ, हर एक के परिवार को, हर एक के पति पत्नी बच्चों को जो बाहर हैं, दूर देश में कमा रहे हैं, दूसरे राज्य में देश में प्रभु उन्हें भी संभाल के रखें प्रभु। उनके शरीर प्राण आत्मा को मैं तेरे लहू में ढांपता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद, इस प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे और निश्चय हम जल्द मिलेंगे मैसेज के साथ, एक नए मैसेज के साथ। आप तैयार रहें, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।